मच्छर और कीड़े वगैरह तो वैसे भाग जाएंगे। सर मैं बचपन में था, हमारे जो बच्चे जब हमने होश संभाली थी उस वक्त जो चलती थी बसें, वॉल्वो, बेडफोर्ड, ये वो सारी डीजल गाड़ियां थी, तो मैं तो उसमें बैठता था, मुझे तो 5 मिनट के बाद उल्टियां लग जाती थी। बिल्कुल। हाँ, तो कबूतरों के साथ भी ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है? नहीं, परिंदों को ये इतना इफेक्ट नहीं करता डीजल। अच्छा, ये डीजल सिर्फ मुझे ही करता था या बाकी नहीं, सबके मुझे साथ? भी करता था। अच्छा, ये अच्छा। मेरी भी सेम प्रॉब्लम थी। जी, जी। और बहुत सीवियर प्रॉब्लम। आप तो ये हंस के बता रहे हैं, बड़ी बात है। मैं तो है ना इतना परेशान, मुझे याद है कि मेरे चाचू की शादी थी जी। और उस पूरी शादी वाल्टन जाना था बिलालगंज से। तो जब हम निकले हैं वहां से, तो वाल्टन तक के रास्ते में मैं अपने पापा को सबसे ज्यादा तंग करने वाला बच्चा था, जिंदाबाद। क्योंकि मेरे से सफर ही नहीं हो पा रहा था। डीजल बस थी, गाड़ी थी, और सारी फैमिली सब लोग बैठे थे, लेकिन हम लोगों के लिए सफर करना मेरे लिए नामुमकिन था। वो पहला मौका था जब मुझे ये पता लगा, मेरी उम्र छोटी थी, कि ये मेरे लिए सफर करना। और मुझे उस वक्त तो नहीं पता लगा, बाद में यही जो आपने बात है मुझे अंदाजा हुआ कि ये डीजल की स्मेल से वो बिल्कुल चक्कर और वॉमिटिंग शुरू हो जाती, शुरू हो जाती। बंदा कहता है कि शायद अभी दिल बैठ गया, अभी बस, दिल बैठ गया, बस। बहरहाल, तो डीजल का स्प्रे करना बहुत जबरदस्त। और एक फायदा ये भी है कि डीजल बड़ी देर तक बाकी रहता है, कायम रहता है, अपनी स्मेल और अपने इफेक्ट को लेकर कायम रहता है। डीजल जल्दी से खत्म नहीं होता। लेकिन सर उससे जो रेंगने वाले कीड़े ये तो नहीं मरते होंगे? नहीं, ये तो नहीं मरते, लेकिन ये है कि मच्छर वगैरह वहां करीब नहीं आता। और कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो कि उसकी स्मेल की वजह से भाग जाते हैं, मरते नहीं। हाँ जी, मैं पता क्या करता हूँ सर, अब देखिए हर बंदे का अपना तरीका कार है। मैंने खुद ही तजुर्बा किया, किसी ने बताया नहीं। मैं डीजल लेके ना उस बोतल में, तो उसके अंदर ही मैं डीडीटी पाउडर डाल देता, डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स करके ना, तो फिर मैं उसका स्प्रे करता था। ठीक है ना, उससे भी फर्क पड़ जाता है, मतलब कि। लेकिन ये है ना कि मैं 100% नहीं कह सकता कि 100% ही पड़ जाता है। उसमें ये होता है कि जो पाउडर है ना, अगर उसको पानी लग जाए जी, तो ये डीटी पाउडर जो है उसका इफेक्ट 50% कम हो जाता है। कम हो जाता है, कम हो जाता है। या कोई भी लिक्विड लग जाए तो वो कम हो जाता है। ये सूखा डालने का मतलब ये है कि वहां पे स्टे करे कुछ देर तक। पानी लगता है, फिर ये ना खत्म, इवेपोरेट जिसे कहते हैं, उड़ जाता है। या डीजल लग जाए तो डीजल तो रह जाएगा, ये कम हो जाता है इसका, लेकिन होता है। पर ये तो है माइट्स को, मच्छरों को थोड़ा दूर रखने के लिए। सही। फिर ये है कि आप अपने परिंदों की सफाई भी करें जी। और जैसे ही, अब मैं बात की तरफ आ रहा हूं, जैसे ही बच्चा आपका इतने हाथ जितना हो जाए, तो कोशिश करें कि उस बच्चे को आपने लिंकोसिन सिरप 5 दिन लगातार 1 सीसी सिरप 4 सीसी पानी में मिक्स करके आपने वो 5 दिन या 6 दिन, 5 दिन 6 दिन लगातार आपने बच्चे को देना है। सही। जो उसकी ज़ाहिर बात की उम्र है, ये सबको पता है, जिनको ब्रीडिंग का शौक है उनको पता है बच्चे को किस एज में। एक बात लिंकोसिन का ये देती है। इसके बाद एक पिंकी होती है जी, जिसे हम पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं, जरा मुश्किल से मिलती है, मिल जाएगी जी। पिंकी को ढूंढे, उसके अंदर सल्फर मिक्स कर लें। अच्छा, सल्फर मिक्स कर लें। सही। मिक्स करके थोड़ा सा उसमें नमक भी फेंक, फिर उसको हल्की सी मलम टाइप बना के हल्का सा पानी का इशारा करके वो रख लें। सही। अगर जहर बाद निकल आता है जी, उसको छील दें उसी वक्त, और वो मलम टाइप जो है उसके ऊपर लगा दें। अच्छा सर, तो ये मिलेगा कहाँ से सल्फर सर? सल्फर तो आपको उर्दू बाजार से भी मिल सकता है, जो लाहौर में रहने वाले हैं, ये जहाँ से केमिकल्स वगैरह मिलते हैं जी, वहां से आपको सल्फर मिल जाएगा। सल्फर का आप एक डब्बा सा उन्होंने पैकिंग बनाई होती है, मुख्तलिफ खुला मिलता है, ये ले लें। चूना मंडी से मिल जाएगा सर? चूना मंडी से तो मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि आपको उर्दू बाजार से, जहाँ पर बच्चों के प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसका सामान लिया जाता है, वहां से आपको सल्फर आसानी से मिल जाता है। सही। तो आप किसी से भी पूछेंगे कि हमने जी ये केमिकल्स खरीदने हैं, बच्चों के लिए खरीदने हैं, या कुछ भी कह दें, तो वो आपको उर्दू बाजार में बता देगा, गाइड कर देगा। सही। तो बाकी जहां से केमिकल्स की दुकानें हैं, ये वहीं से मिलेगा सल्फर। अच्छा, अब अगर आप किसी भी परिंदे को ये जो एक मलम सी आपने बना दी है, किसी भी बच्चे को वैसे ही लगा दें, हर रोजाना रात को जाके शाम को आने के बाद ऐसे करके उसको लगा दें, उसके परों में भी लगाए, इधर भी लगाए, तो फिर वहां पे कोई माइट्स वगैरह काटेगी नहीं। सही। हाँ, थोड़ा सा गंदा जरूर हो जाएगा, वो पीला सा दिखेगा, और पोटेशियम पर मैग्नेट का भी एक अपना कलर होता है, वो जल्दी जाता ही नहीं है। हाथ पर भी लग जाए, तो बचपन में भी इस्तेमाल किया करते थे, तो हाथ में जाता ही नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है। तो ये इसका फायदा है। परिंदों को जब भी नहलाना है, पिंकी से नहलाएं। सही।
और ये सारी चीजें जो है ये आपके लिए एक बड़ा फायदेमंद होगा। इसके अलावा जी। इसकी एक वैक्सीन भी होती है। अच्छा। इतनी ही एज में अगर आप इसको आइजोवेक कंपनी है, आइजोवेक, इसके अलावा भी है, आप बोल दें कि पॉक्स मुझे वैक्सीन चाहिए, सही, ठीक हो गया, पॉक्स वैक्सीन। ये महंगी होती है, हर कोई नहीं रखता, ये मुश्किल से मिलेगी। मेरा मशवरा है कि 5, 7, 8, 10 लोग इसको मिल के रख लें, सही, और उसको फिर इस्तेमाल कर ले, तो फिर ही फायदेमंद होगी। लेकिन ये जरा मुश्किल होती है क्योंकि पाउडर फॉर्म में इसको बना के ही ना वेस्ट हो जाती है। वेटनरी स्टोर से मिलेगी सर? वेटनरी से ही मिलेगी, ये कहीं और से नहीं मिलेगी। ये आप बच्चे को अगर एक दफा वैक्सीन लगा देंगे तो आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और इसका सोल्यूशन भी है, वो ये है कि जो मीजल्स है, जो खसरा है जी, खसरे के जो इंजेक्शन लगता है, अच्छा, लेकिन ये मुश्किल से मिलेगा ना क्योंकि गवर्नमेंट की चीज है। अच्छा, तो ये भी अगर आप अफोर्ड कर सकें, आपको कोई दे सके, आप परचेज कहीं से कर सके, मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो ये भी आप बच्चे को अगर लगा देंगे इसी एज में तो फिर उसको पॉक्स का निकलना तकरीबन मुश्किल, बहुत नामुमकिन ही हो जाता है। सही, ये हो गया जी। इसके अलावा जो लोग इतनी एज में बच्चों को वैक्सीन करते हैं जी, किसकी वैक्सीन? लकवे झोले वाली, जी, जैसे मेडिवेक कंपनी की है जी। तो अक्सर देखने में मुशाहिदे में है कि जिन बच्चों की वैक्सीन हो जाए उनको ज्यादातर ये पॉक्स या ये जो दाने हैं ये अफेक्ट नहीं करते इतने ज्यादा, अच्छा, जिनको वैक्सीन हो चुकी है, क्योंकि ये वैक्सीन से केमिकल जनरेट होता है कोट के अंदर। खैर बहरहाल, अब जैसे मैंने बताया कि वो दाना निकल आया है कोई ना कोई, उसको फौरन छील के वही मलम जो है आप उसके ऊपर अच्छी तरह लगा दें। तो कितने दिन में सर ये ठीक हो जाएगा? ये तो आप जितनी जल्दी उसको कर देंगे, 2 से 3 दिन लगाते रहे उसको, अच्छा, वो फिर बढ़ेगा नहीं, इंशाल्लाह बढ़ेगा नहीं, उसको सूख जाएगा, बढ़ने नहीं देगा, उसी वक्त ही वहीं पे रख देगा और वो सुखा के उसको सूख जाएगा, खत्म कर देगा। सही, सही, ये हो गया। जी। लिंकोसिन सिरप साथ जरूर दें, सही। मैंने कहा 5 से 6 दिन आप लिंकोसिन सिरप भी दे सकते हैं। सही। इसके अलावा जो है जो आपका एलोवेरा है, एलोवेरा जेल जी, घर में रखें जरूर, दूसरे काम भी आता है। जी। एलोवेरा जेल भी आप बच्चे के ऊपर लगाते चले जाएंगे, वो बल्कि वो भी पूरे जिनको जो नहीं है मलम बना सकते हैं, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर दे। हर बच्चा जब इतनी उम्र का हो जाए तो उसको एक दिन के इंटरवल के बाद जाके सारा वो जेल लगा दे, तो उससे भी परिंदे को बहुत ज्यादा बच्चे को सपोर्ट हो जाएगी। अच्छा सर, ये जो एलोवेरा है, मैं तो ये वैसे मशवरा दूंगा अपने सारे कबूतर परवर भाइयों को कि एलोवेरा गमले में अगर किसी के पास नहीं जगह है नीचे जमीन पे लगाने के लिए, जैसे हम लोग शहरों में रहते हैं तो कच्ची जगह नहीं होती है, तो आप गमले में जरूर रखें, ये जरूर, ये काफी सारी चीजों में काम आती है। इसे क्वार गंदल भी कहते हैं, हाँ जी, ठीक है ना, और इंग्लिश में से एलोवेरा कहते हैं। तो ये होनी चाहिए, इसके काफी सारे फायदे हैं। कबूतर के इसका पानी देने से, मेरा ख्याल कोई जैसे भिगो के पानी देना कबूतरों को गर्मी में, तो कबूतरों को ता नहीं लगता, और भी इसके काफी सारे फायदे हैं, नुस्खों में भी ये इस्तेमाल होती है। हाँ जी। इसके अलावा जो है जी, बिल्कुल एलोवेरा के बारे में मैं बता दूं, ये बहुत जबरदस्त कुदरती एंटीबायोटिक है जी, नेचुरल एंटीबायोटिक है, बहुत जबरदस्त। खैर बहरहाल वापिस आते हैं। इसके अलावा एक जो देसी इलाज है वो है कोड़ी रस। कोड़ी रस, तो कोड़ी रस, इंडियन कोड़ी रस बहुत जबरदस्त है, 1 नंबर। कहीं से हासिल करें, पापड़ मंडी से मिलेगी, आप उसको रिक्वेस्ट करें, 1 नंबर कोड़ी रस आपको मिले। वो थोड़ी सी कोड़ी रस पत्थर की तरह होती है, काला स्याह पत्थर की तरह, वो कोड़ी रस आप दोरी में जो आप बरसात आ रही है उसको आप वो डालना शुरू कर दें, तो ये आपके परिंदों को जहर बाद निकलने ही नहीं देगी। अच्छा, ये ऐसी जबरदस्त चीज है। मुस्तकिल आप 7-8 दिन लगातार डालें, फिर 3-4 दिन का वक्फा दे दें, उसके बाद फिर 7-8 दिन डालें। कितनी मिकदार में सर ये डालें? ये आपने जब पानी में उसको करना है, बड़ी मुश्किल से इसका कलर निकलता है, गोल्डन कलर का, लाइट गोल्डन कलर होती, काली से है। अच्छा, तो जैसे ही आप देखें कि हल्का गोल्डन कलर हो गया, उसको छोड़ दें। नहीं, हाथ से ही करना है या हम खरल भी कर सकते हैं? नहीं, ये खरल नहीं होती, ये खरल नहीं होती, ये हाथ से ही आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, बड़ी सख्त होती है ये, हाथ भी एक दाना करके यहाँ से इकट्ठे को हरदस रख के, मैं बता रहा हूँ, वो पूरा ही आप पकड़ेंगे तो वो पूरी अंदर रख के आप ऐसे ऐसे उसको मलेंगे तो उसका कलर निकलेगा, पड़ी रहेगी तो बहुत स्लो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, टाइम लग जाता है ज्यादा। तो हम फर्ज करें हम कुंडी में करें तो उसके अंदर पानी का होना जरूरी है? जी जी, पानी अंदर रख के पानी के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। सही। ये जो कोड़ी रस की पहचान भी यही है असल, सही, कि इसके अंदर आप ना नाखून अपना दबाएंगे तो मैं जो पहचान बता रहा हूँ 1 नंबर की,